तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ब्रिज कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में फ़िज़िक्स में हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होता है, फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स के कितने ब्रांच हैं, फ़िज़िक्स का एक्साइटमेंट क्या है, फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाउ ब्रिज कोर्स फिजिक्स का लेक्चर 2, इसमें हम बेटा पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसके कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डेराइव नहीं किए जा सकते हैं, ये फंडामेंटल है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो डेराइव होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने अभी तक टेंथ तक आपने अभी तक कुछ न इसके बारे में पढ़ा होगा। 11th में बेटा इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, या यूनिट ऑफ डायमेंशंस एंड एरर भी इसमें आता है। तो एक बड़ा चैप्टर है बेटा, और इसमें अगर आप देखें तो जेईई मेन में और नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एक बड़ा चैप्टर 11th का है। अब आपने जो पढ़ा है, ठीक है, 10th तक, और जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम वही सब पढ़ने वाले हैं जो पढ़ के हम आए हैं। थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड सेंस में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, तो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं। टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो a physical quantity is a quantity in physics that can be measured, thus a physical property that can be quantified. Example of physical quantities are mass, amount of substance, length, time, temperature, electric current, light intensity, force, velocity, density and many others. इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, तो किसको नहीं मेजर कर सकते हैं? फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं बेटा, इस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लव, मतलब आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। इमोशंस, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना इमोशंस रखते हैं, ठीक है, आपका कितना इमोशंस है मम्मी पापा, इसको मेज़र नहीं किया जाता बेटा। ये कोई मशीन आज तक नहीं है जिससे इस चीज़ को मेज़र किया जाए कि आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटी के अब 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? वन इज़ नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अनदर इज़ नोन एज ए डेराइव्ड क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़? फंडामेंटल क्या होता है, डेराइव्ड क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, कौन कौन डिपेंड नहीं करता भाई? लेंथ किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं बेटा, और इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, हीट है, जो भी इसके अलावा जो भी है बेटा, वो सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
physical quantities that are derived from one or more fundamental physical quantities are called derived physical quantities. Examples: area, volume, speed, density, etc. अब ये सब देखो, डेंसिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, ये सब डेराइव्ड किए गए हैं किससे? फंडामेंटल से। इसको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट है और सिंबल है, इसके हम बाद में आएंगे बेटे, एसआई यूनिट पे अभी आगे आएंगे। अब देखिए यूनिट्स है, ठीक है। व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। ये अभी तो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी, फिर से मैं एक बार पूरा इसको समराइज कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज नोन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अनदर इज नोन एज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और ये कितने हैं? 7 है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। डेराइव्ड क्या होते हैं? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डेराइव्ड किए गए हैं, ठीक है। एग्जांपल एरिया, एरिया इसका टू कितना होता है? जैसे स्क्वायर का एरिया हम लेते हैं तो लेंथ इनटू लेंथ होता है एल स्क्वायर होता है, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर एरिया रेक्टेंगल कर लेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है और एल लेंथ है, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो एल बी इंटू एच होता है, एल बी इंटू एच होता है वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब कर लेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता था। तो जो वॉल्यूम है ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? डेराइव्ड है। किससे डेराइव्ड है? लेंथ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ इसके बाद है बेटा यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने कोई लेंथ है उसको मेजर किया, बोला लेंथ इजकल टू 2, क्या भाई? 2 क्या है? आम इमली क्या है? 2 क्या क्या? 2 क्या है? ये 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 डेसीमीटर है, 2 डेकामीटर, क्या है 2 ये, ठीक है। तो आपको उसके पीछे यूनिट लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या मेजर आपने किया है, ठीक है। अब लेंथ इसका टू 2 kg को लिख दे तो गलत है, क्योंकि केजी नहीं होता है यूनिट भाई। तो ये आपको एक प्रॉपर यूनिट देना पड़ेगा। उसमें कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा कि आपने क्या मेज़र किया है। अब जैसे ये लेंथ है और इसको किसी ने मेज़र किया, ठीक है, तो ये अगर 2 मीटर है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मीटर। तो ये जो m यहाँ पे हमने लिखा, जो लेंथ होता है उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हमने 2 मीटर लिखा है यहाँ पे। या कोई लिखेगा अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, यही है यूनिट, दिस इज यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द यूनिट। इसके बाद होता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ा। अब है फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। बस वही जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल था उसका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगा, जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, सबसे पहले तो द फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेस यूनिट्स डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दीज यूनिट्स आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। इसको डेराइव नहीं करने की जरूरत है और नहीं कर सकते हैं, ये फंडामेंटल है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। द 7 बेस यूनिट्स आर 1 मीटर। लेंथ के लिए क्या होता है, यूनिट मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं जनरली। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। वेट नहीं बेटा, यहाँ पे मास, ठीक है, वेट नहीं है, मास लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेट नहीं मास, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या हो जाता है, किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके, उसके 7 बेस यूनिट्स हो गए, और ये सभी किस में हैं, एसआई यूनिट में है।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब SI यूनिट्स में है ये। तो लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, वेट नहीं बेटा, ये मास यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, वेट नहीं है, मास का हो गया किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको आई भी मिल सकता है एम्पियर में। करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो ए की जगह पे कहीं कहीं पे आई भी रहता है, लेकिन जनरली आपको ए ही मिलेगा। टेम्परेचर का हो गया केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, जिसको हम MOL से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के SI यूनिट्स, ठीक है। अब हो गया डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और दोज यूनिट्स विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द डेराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा उसको हम डेराइव्ड बोलेंगे। अब जैसे एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया, तो एरिया इक्वल टू कितना होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ब्रेड्थ का देखो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो, सभी तो लेंथ के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मीटर इंटू मीटर, सो दिस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? LB इंटू एच, ठीक है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट मीटर। ब्रेड्थ का क्या हो जाएगा? मीटर। एंड हाइट का क्या हो जाएगा? मीटर। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। अगर हम बात करें डेंसिटी की, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऊपर मास है बेटा, ये मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो इसका क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो जब भी, अब आज के बाद जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, बिना यूनिट के आप नहीं छोड़ सकते उसको। यूनिट आपको लिखना ही पड़ेगा उसके पीछे कि आपने जो मेजर किया है, ठीक है। अब जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो आप लोग जानते हैं जिसके बारे में, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है बेटा? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, रेडियस हो, सबका मीटर हो जाएगा बेटा SI यूनिट। सो मीटर। एंड टाइम का क्या होगा? सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, आपने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन के बारे में भी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड वेलोसिटी का क्या हो गया? SI यूनिट। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका SI यूनिट, किसका? एक्सेलरेशन का। तो इस तरह से जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, हम सभी का यूनिट, SI यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। अब तुम बार बार बोलोगे कि सर आप बार बार SI की बात ही क्यों करते हो? क्योंकि बेटा SI यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। देखो, यूनिट का अगर हम बात करें तो और यूनिट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास और यूनिट हैं, जैसे CGS भी है, MKS भी है, FPS भी है, लेकिन ये अलग अलग कंट्री में चलता था बेटा। SI जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में SI को फॉलो किया जाता है। अब जैसे देखो, मान लिया जाए, अच्छा तुम बोलोगे सर क्या ज़रूरत पड़ी SI बनाने के लिए, इंटरनेशनल पे लेवल पे जाकर के एक ही यूनिट रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी बेटा कि अगर लेंथ का, अगर हम इंडिया में मीटर में मेज़र करते हैं एंड अगर फ्रांस में अगर फुट में मेज़र करते हैं, तो अगर इंडिया के आदमी अगर फ्रांस चला जाएगा तो उसे तो फुट पता नहीं होगा, तो क्या करेगा? तो वहाँ परेशानी हो सकती है उसको। अगर फ्रांस का आदमी इंडिया आ जाए, ठीक है, और इंडिया में यहाँ पे उसको, फ्रांस का अगर कोई आदमी यहाँ पे आए, उसको हम बताएं कि भाई हमारे यहाँ ज़मीन तो मरला में मिलता है, हमारे यहाँ तो कनाल में मिलता है। अब फ्रांस के आदमी को क्या पता कि मरला क्या होता है, कनाल क्या होता है? वो तो परेशान हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एक SI यूनिट रखने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का आदमी अगर इंडिया आता है, अगर वो ज़मीन लेने की कोशिश करता है या ज़मीन जानने की कोशिश करता है, तो उसको आप मरला और अगर आप कनाल में समझाएंगे तो उसे कुछ समझ में आना नहीं है। हाँ, उसको अगर मीटर में आप समझाएंगे तो उसे समझ में आना है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है।
सो इसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला आता है एसआई यूनिट, जिसके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज द यूनिट्स सिस्टम adopted by the General Conference on Weight and Measurement in 1960s and recommended for use in all scientific and technical fields. It consists of 7 base units: meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole, candela, plus derived units are and prefixes. SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइंस द 7 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज ए बेसिक set from which all other SI units are derived. The SI base units and other physical quantities are meter for length, kilogram for mass, second for time, ampere for electric current, Kelvin for temperature, candela for luminous intensity and mole for amount of substance. ये SI units है, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ लिया। इसके अलावा अभी और सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटा, जैसे CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। ये सब भी पूरे ये कुछ कुछ कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम चलते थे। अब जैसे इंडिया की ही बात कर लो बेटा, देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ये चीज़। इंडिया में अगर बात करो, अगर ज़मीन की बात करें, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्यों इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। जो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया की ही बात करते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में क्या चलता है, ज़मीन कैसे मेज़र किया जाता है, मरला में, कनाल में, ठीक है। आप अगर यहाँ से यूपी चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे चलता है बीघा, ठीक है। उससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अगर उत्तर प्रदेश में आगे चले जाओ या फिर बिहार चले जाओ, तो उधर होता है कट्ठा, फिर बीघा होता है वहाँ पे। और डिफरेंट यूनिट्स होते हैं मेज़रमेंट के, ज़मीन में मापने के। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्री के पास अपना अपना यूनिट था, ठीक है। अब जैसे CGS की हम बात करें, ठीक है, CGS, तो CGS में क्या होता था कि 10 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रिवेटेड एट CGS और CGS इज ए वेरिएंट ऑफ मेट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ। देखो इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और जो मास होता है उसको ग्राम में मेजर करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम है। इसके बाद है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है बेटा, MKS सिस्टम मास को यहाँ पे लेंथ को हम MKS है तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और हम टाइम को यहाँ पे सेकंड में मेजर करते हैं। तो MKS सिस्टम कुछ आपका SI सिस्टम के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ, मास, टाइम की बात की गई है। SI में और टेम्परेचर की और आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सबकी बात की गई है। तो ये MKS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में हम मेज़र करते हैं। इसके बाद है FPS सिस्टम। ये FPS सिस्टम फ्रांस वगैरह में चलता था बेटा। FPS सिस्टम में क्या होता है, जैसे लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में। FPS का मतलब यही है, फुट पाउंड सेकंड। देखो, द फुट पाउंड सेकंड सिस्टम और FPS सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिल्ड ऑन द 3 फंडामेंटल यूनिट्स, फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर आइदर मास और सेकंड फॉर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्री में यूज होते थे। लेकिन अब जो है बेटा, अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है, जो SI सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड ये इसी को फॉलो करता है। तो बेटा इस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। ये सारा जो भी आपने पढ़ा, ये सारा हम डिटेल में अभी आपको 11th में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो बहुत छोटा, बहुत कम पढ़ाया हमने, जैसे बहुत डिटेल में हम इसमें जाएंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स में, डेराइव्ड में, हम बहुत सारा डेराइव्ड में हम अभी पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपने देखा डेंसिटी का यूनिट, ये सब हम SI की बात कर रहे हैं बेटा। SI यूनिट में वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की बात की हमने यहाँ पे। अगर हम फोर्स की बात करें तो व्हाट इज़ फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है आपका, फोर्स इक्वल टू होता है, सभी ने पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इक्वल टू, अगर हम जानना चाहें कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन नहीं, यूनिट क्या हो जाएगा, नॉट डायमेंशन। डायमेंशन अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, डायमेंशन मैंने यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया क्योंकि डायमेंशन में 11th में पढ़ाऊंगा डायमेंशन के बारे में भी। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का SI यूनिट क्या होता है, kg होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। सो फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा आपको पता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, इसी को न्यूटन बोलते हैं।
ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं और बोलते हैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो एक्चुअली न्यूटन जो है वो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन फोर्स का जो डिस्कवरी है बच्चा, फोर्स के बारे में किसने ढूंढा था? न्यूटन ने ढूंढा फोर्स को। तो उनके रेस्पेक्ट में, न्यूटन के रेस्पेक्ट में जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको न्यूटन बोला गया। इसका ऐसा यूनिट क्या रख दिया? न्यूटन। तो एक्चुअली में न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे और आपसे बोल दे कि चलो भाई यूनिट बताइए आप मोमेंटम का। मोमेंटम आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, अभी पढ़ा होगा बेटा मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया? केजी हो गया। वेलोसिटी का भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा? सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और, जैसे आपने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा ना आपने, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ये सारे आते हैं, डेराइव्ड में आते हैं जिसको हम फंडामेंटल से डेराइव करते हैं। दो और होते हैं बेटा, उस सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दो और यहाँ पे यूनिट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको 11th में। एक प्लेन एंगल होता है, ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो इन दोनों के बारे में हम आपसे, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है, और इसका होता है अस्टेरेडियन, ठीक है। इसका होता है ऐसा यूनिट क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है, जिसके बारे में हम अभी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रिज कोर्स के बाद, तो हम ये सारा डिटेल में पढ़ाएंगे। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल में पाई, जो पाई होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कैसे होता है, ये सारा हम आपको डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। सारा डिस्कस करेंगे हम आपसे। सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉलिड एंगल का, ये सारा हम डिस्कस आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम ये सारे करने वाले हैं। तो फंडामेंटल होता है, डेराइव्ड होता है, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे में होते हैं, एक होते हैं प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसका प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो इतना ही हम इसमें लेक्चर 2 में आपको सिखाएंगे बेटा, और बाकी हम लेक्चर 3 में करेंगे आगे और।